इस चाह को जानो। अव्यय सुख की चाह तो पैदा करो, अव्यय शक्ति की चाह पैदा करो। जो कुछ प्रभु आपके पास अव्यय है, मैं आपके अव्यय गुण को पाना चाहता हूं। जो कभी जिसका व्यय ना उसे पाना चाहता हूं। हमने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसने ये कहा होगा कि नहीं मैं अव्यय को चाहता हूं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आज तक आपने सोचा ही नहीं। दोष आपका भी नहीं है, सोचता ही नहीं व्यक्ति। ढर्रे के अनुसार सब करते चला जा रहा है, बोलते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। थोड़ा अपने ढर्रे को बदलो, तौर तरीके को बदलने की कोशिश करो। कैसे संभव होगा? कैसे संभव हो जाएगा? भगवान दिखते नहीं है बीच में, मूर्ति में आपको भगवान नहीं दिखते। ना भगवान को आप चाहते हैं, भगवान से आपको राग है। भगवान से भी राग नहीं है, सत्य कह रहे हैं, नहीं है राग। क्योंकि आपने अव्यय को नहीं चाहा तो भगवान को कहां से चाह लिए? जो भगवान को चाहेगा वो अव्यय को भी चाहेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? परिवर्तन लाओगे? कठिन है बहुत। मोह से ऊपर उठना होता है, तब कहीं अव्यय की बात आती है। सब ऐसे मोह से ग्रसित हैं, छोड़ ही नहीं पाते। बेटे का पुत्र मोह है, दुकान का मोह है, पैसे का मोह है, पत्नी का मोह है, पति का मोह है, भोजन का मोह है, प्रदर्शन का मोह है, दिखावे का मोह है। नहीं है, सबके पास तरह तरह के मोह लगे हैं। ऐसे ऐसे मोह लगे हैं, आज तक उसके बारे में सोचा ही। कोशिश किया करो थोड़ी सी। करोगे कि नहीं करोगे? आगे क्या करना है? क्या करना है? अब हमारे कहने पर आप भगवान से कहोगे भी, महाराज जी ने कह दिया तो मैं भी कहूंगा हम भगवान में अव्यय चाहता, उससे भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपने हमारे कहने पर कह दिया, आपने हमारे कहने पर कह दिया। एक बात याद रखना, जब तक जिनवाणी के शब्द अथवा हमारे मुख से निकले हुए शब्द सुनकर के ये शब्द आपके नहीं बनेंगे, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। महाराज से नमोस्तु। महाराज से मेरे एक प्रश्न है, अव्यय क्या हम भगवान बनने की चाह में ही अव्यय होता है? क्या हम इंद्राणी बने, या हम महान पात्र बने, या जिनालय बनाए, या हम मुनि संगति करें, ये अव्यय होगा? कि हम सिर्फ भगवान बनने की चाह रखें वही अव्यय होगा? आप पात्र बन रहे हैं, इंद्राणी जिनालय बनवा रहे हैं, मुनि महाराज की संगति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है? उस पर आधारित होता है सब कुछ। उद्देश्य पर आधारित है हमारे यहाँ। क्यों यहाँ पर आ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जितने हमने कारण बताया 99% लोगों का कारण यही है। पूछ लो इनसे, इनको क्या चाहिए? बहुएं चाहिए जितनी बैठी हैं, पोता चाहिए, पोती चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। किसको भगवान चाहिए? एक ने भी हाथ नहीं खड़ी किया कि भगवान चाहिए। सबको यही चाहिए। तो मंदिर ही आ रहे हैं लोग, और 300 साल से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यहीं आ रहे हैं, सही भगवान के पास आ रहे हैं। और गुरु के पास भी आ रहे हैं, गुरु की संगति भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पूछ लो। अच्छा, ये जितने नवयुवक सभा वाले बैठे हैं, क्यों गुरु की सेवा करते हो? सुनील, काय के लिए? महाराज जी पद पे बैठे, इस कारण करना पड़ेगा। हम ये सभा बनाई है, इस कारण हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों? पंचायत कमेटी। हाँ, क्यों कर रहे हो? यदि हमारा दायित्व है, लोग क्या बोलेंगे? कमेटी में आ गए, कमेटी वाले पीछे रहते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो जितने कर रहे हैं, चूंकि कमेटी के मेंबर इस कारण आ रहे हैं। सत्य कह रहे हैं, जो है सत्य। पूछो अध्यक्ष महिला मंडल से क्यों आ रहे हैं? महाराज जी शर्मा शर्मी में आ रहे हैं, नहीं तो बहुए क्या कहेंगी, लड़के पोते क्या कहेंगे? जब हमारी दादू माँ ही नहीं जाती, सासू ही नहीं जाती, तो हम क्या करेंगे? पूछ लो इनसे। हाँ, ये है, दुकान नहीं चल रही इतने दिन से। महाराज से हाँ, बिना पद वाले आ रहे थे, वो क्यों आ रहे हैं? उनकी दुकान नहीं चल रही है, दुकान नहीं चल रही उनकी।
पूछ लो जिनकी दुकान नहीं चल रही है, वो कोरोना के बाद से दुकान बहुत डाउन हो गई, धंधा बहुत डाउन हो गया, कंपटीशन इतनी आ गई है, और ये जब से यहाँ से मंडी उठी है बिजनेस व्यापार कम हो गया है कि नहीं? जब से मंडी गई है तो व्यापार धंधा भी कम हो गया ना। देखो अब व्यापार कम हो गया, अब व्यापार कम हो गया तो थोड़ा और भक्ति करना ही पड़ेगा भगवान की, तभी तो कुछ पुण्य आएगा, तभी तो दुकान और से चलेगी। क्यों सानू, ठीक है कि नहीं? देख लो। हाँ बोलो। महाराज जी, हम लोग की धारणा ये है कि हम लोग भगवान की पूजा करेंगे तो सुख मिलेगा। हाँ। तो लोगों का सुख का अलग अलग नजरिया हो गया। हाँ तो वही तो बोल रहे, सुख का नजरिया अलग है। सबका सुख का नजरिया व्ययशील सुख का है, हम यही तो कह रहे हैं। आपका अव्ययशील सुख का नजरिया कहाँ है अभी? विचित्रता है, बड़ी विचित्रता है। बिल्कुल हम सत्य कह रहे हैं, अन्यथा नहीं लेना। कहां वो भावना पैदा हुई, किसके मन में वो भावना पैदा हुई, समझा ही नहीं व्यक्ति ने आज तक। क्रिया सारी चल रही, क्रिया में कोई नो डाउट, उसमें कोई अंतर नहीं है। कभी सोच करके भी तो देखना हमने क्या चाहा, अंदर से क्या चाहा। दूसरों को बताने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम भी ये भी नहीं कह रहे कि आप हमें बता दो, और आप हमारे कहने पर भगवान के पास आकर के श्लोक पढ़ने लगो, हाँ भगवान मैं भी अव्यय चाहता हूँ, अव्यय सुख चाहता हूँ, तो भी कल्याण नहीं होगा। चलो लो, हम गारंटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुनकर के किया। अभी ये सुनकर के जो आपने मांगा है, किया है, ये आपके हृदय की पर्याय नहीं बना है। कल्याण तब होता है जब जिनवाणी को पढ़ करके, गुरु उपदेश को सुन करके, वह शिक्षा, वह व्रत, वह नियम, वह संकल्प, वह क्रिया हमारे हृदय की पर्याय बन जाए, यानी आपके अंतरंग की चाह बन जाए। हृदय की पर्याय मतलब अंतरंग की चाह। अभी तो आप सुन सुन करके कहने लगोगे, बहुत सारे लोग सुन सुन करके पढ़ने लगे ध्यान पूर्वक, हमारा जी ने बहुत लताड़ा था तो पढ़ना पड़ेगा, अव्यय भी देखना पड़ेगा, अव्यय अव्यय अव्यय। तो आप अव्यय अव्यय पैसे में चले जाओगे। अच्छा निधि चाहिए मुझे, चक्रवर्ती जैसी अव्यय निधि चाहिए, अच्छा निधि चाहिए। अंदर समझना, व्रत लेने से कल्याण होता है कोई गारंटी नहीं, मंदिर आने से कल्याण होता है कोई गारंटी नहीं थी, भक्तामर पढ़ने से कल्याण होता है कोई गारंटी नहीं। गारंटी तब आएगी जब हम कर रहे हैं जो भी क्रिया, व्रत की, नियम की, पूजा की, स्तोत्र की, वो हमारे हृदय की पर्याय बने। एक जड़ की पुस्तक की पर्याय थी, एक शब्द की पर्याय बनी, क्या हुआ उससे? हाँ, आत्मा की पर्याय, स्वयं की पर्याय बनना चाहिए, यानी स्वयं से वो निकलना चाहिए। अभी ये जो शिक्षा है, ये उपदेश है, सुना हुआ है, ये गुरु का है, इससे कुछ नहीं होता। भगवान से भी कुछ नहीं होता है, वेदी वाले भगवान, इससे कुछ नहीं होता। जब आपको हृदय वाले भगवान बनेंगे तब कल्याण होगा, जब आपके हृदय का भक्त अमर स्तुत बनेगा तब कल्याण होगा। अंतर समझना, कहाँ अंतर रह जाता है। पढ़ना तो वो आसान है, कौन सी बड़ी बात है, 48 श्लोक ही तो है, कौन सी बड़ी बात है याद करने में? क्या लगता है? याद नहीं है देख करके पढ़ लिए, क्या लगता है अपने को? हृदय की पर्याय बनी आज तक, आत्मा की पर्याय बनी आज तक? ज्यादा डांट रहे हैं लगता है। हाँ? समझो, इस मूल बात को समझने की कोशिश करें सभी लोग। जिंदगी निकल जाती है, इस बात को ही हम नहीं समझ पाते। बड़ा गजब का चिंतन है, हमारा नहीं, पूज्य वसुधा सागर महाराज जी का चिंतन है। नहीं तो आप लोग हमारे ऊपर डाल दो, हमारा नहीं। बड़ी गहराई ली हुई है इसमें। इस कारण कोरे के कोरे रह जाते हैं, जिंदगी भर सब कुछ करते हैं, अंत में जो रिजल्ट आता है निगेटिव नहीं आता, सही रिजल्ट नहीं आता। तब पछताते हैं आखिर कमी कहां रह गई, क्या कमी रह गई? हृदय की पर्याय, आत्मा की पर्याय बनाए। किसे? इस भक्तामर स्तोत्र को, आदिनाथ भगवान को, इस अव्यय को, इस चाह हमारे अंतरंग की पर्याय। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। श्लोक नंबर 24 चल रहा है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज इस श्लोक में प्रभु की उन संज्ञाओं का वर्णन कर रहे हैं। प्रवदन्ति प्रकृष्ट रूप से कथन करने के अर्थ में कौन कथन कर रहा है? संत लोग, सत्पुरुष लोग, जो सज्जन होते हैं, ऐसे लोग आदि प्रभु, आदि ब्रह्मा, आदिनाथ भगवान को मात्र आदिनाथ के नाम से ही नहीं जानते हैं, बल्कि अन्य नामों से भी उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। कौन कौन से नाम कहे गए हैं? त्वाम यानी आपको, अव्यय, अव्यय के नाम से कहा जा रहा है, विभु, विभुम, अचिंत्यम, असंख्यम, आद्यम, ब्रह्माण, ईश्वरम, अनंतम, अनंगकेतुम, योगीश्वरम, विदित योगम, अनेकम, एकम, ज्ञान स्वरूपम, अमलम। इतने सारे नाम उन प्रभु के लिए कहे गए हैं। कौन कह रहा है? कौन कथन कर रहा है इस प्रकार के? संत पुरुष। संत का अर्थ वे मुनिराज जो रिद्धि से संपन्न है, वे गणधर परमेष्टि, वे आचार्य परमेष्टि, इन नामों से प्रभु को याद करते हैं। हमने पहले देखा पहला नाम, पहली संज्ञा अव्यय के रूप में, वो तो समझ में आ गया। जिसका व्यय कभी ना हो वह अव्यय कहलाता है। व्यय यानी नष्ट न होना, समाप्त न होना। क्या समाप्त नहीं होगा? आदिनाथ भगवान के भीतर जो आत्म स्वरूप प्रकट हो गया है वह कभी समाप्त नहीं होगा। क्या प्रकट हो गया? घातिया कर्मों के नष्ट होने से अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। मोहनी कर्म के नष्ट होने से अनंत सुख प्रकट हो गया है, उसका कभी व्यय नहीं होगा। ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है। दर्शनावरणी कर्म के क्षय होने से केवल दर्शन प्रकट हो गया है। और अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंत वीर यानी शक्ति प्रकट हो गई है। संसारी व्यक्ति जिसे चाहता है वह क्षयशील है, नष्ट होने वाले स्वभाव वाली है। पुरुषार्थ संसारी व्यक्ति का भी होता है, पुरुषार्थ आदि प्रभु ने भी किया था, लेकिन उनका पुरुषार्थ समीचीन दिशा में समीचीन तरीके से था, आत्म साधना का था। और उस पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने इस अव्यय सुख को पाया था। तो कौन सा पुरुषार्थ था? समस्त पापों के त्याग स्वरूप, समस्त परिग्रह आदि का त्याग करके, समस्त ग्रंथों का त्याग करके, समस्त विकल्पों का त्याग करके जो पूर्ण समता रूप अवस्था थी उसका उन्होंने पुरुषार्थ किया। उसके माध्यम से वह ध्यान में प्रवेश कर गए और उस ध्यान के माध्यम से यानी प्रथम शुक्ल ध्यान और द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से क्या कर दिया? मोहनी कर्म और 3 जो बचे हुए घातिया कर्म हैं उनको एक साथ नष्ट कर दिया। मोहनी कर्म का नाश 10वें गुण स्थान के अंत में होता है और 12वें गुण स्थान के अंत में
ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का नाश होता है। मौनी का वैसे पूर्ण नाश जो होता है 9वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है। जब छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तब 7 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। फिर 9वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, क्रोधमान मायालु, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, ऐसी 8 कषाय नष्ट हो जाती है और हास्यादिक 9 कषाय 9 जो होती है 9 कषाय वो नष्ट हो जाती हैं। तो 7 प्रकृतियां चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान तक नष्ट हो गई। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहिनी की 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृतियां। तो मोहिनी का परिवार कितने का होता है? 28 प्रकृतियां होती हैं, है ना। कषाय 16, 9 कषाय 25, 16 और 9 25। और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, दर्शन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक, ऐसे 28। तो चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक जब वो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपने उस भ्रम को पूर्ण नष्ट कर देते हैं, तो वह समस्त अपनी श्रद्धा को व्यवस्थित बना लेते हैं। तो 7 प्रकृतियां इन गुण स्थानों में चली गई चौथे से 7वें तक। 9वें गुण स्थान में जब वो श्रेणी पर, छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, उस समय सर्वप्रथम 8 कषायों को अथवा 9 कषायों में से जो प्रकरण आया है उनको नष्ट करते हैं। बस एकमात्र संजलन जो लोभ है वह 10वें गुण स्थान में नष्ट होता है। 8 वो कषाय गई, संजलन 3 कषाय गई, 8 और 3 11 और 9 कषाय वो 20। तो 7 पहले चले गई, 20 9वें गुण स्थान में और 10वें गुण स्थान में संजलन लोभ। ऐसी 28 प्रकृतियां को वो नष्ट कर देते हैं, तो अव्यय चतुष्टय को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनको प्राप्त करके वह 13वें गुण स्थान में यानी क्या हो जाता है? सर्वज्ञ हो जाते हैं, वीतरागी हो जाते हैं, हितोपदेशी हो जाते हैं, प्रभु का समासरण लगता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, 12 सभाएं लगती है। उन 12 सभाओं में चारों गतियों के जीव नहीं, 3 गति के जीव रहते हैं, है ना। असंख्यात देव देवियां, मनुष्य और तिर्यज, उनको वह संबोधन करते हैं, उपदेश देते हैं। प्रभु के उस उपदेश को सुनकर असंख्यात जीव अपना आत्म कल्याण करते हैं। लेकिन जो उन्होंने पाया, जो सुख उन्होंने प्राप्त किया, जो शक्ति उन्होंने प्रकट कर ली, वो कभी नष्ट नहीं होगी, कभी उसका व्यय नहीं होता है। इस अपेक्षा से वे अव्यय कहलाते हैं, है न। उस आत्म स्वरूप को पा लिया, अब उसका व्यय नहीं होना, उसका नाम अव्यय। आप लोग क्या चाहते हो? व्ययशील सुख को चाहते हो, है ना। नष्ट होने वाले सुख की कामना करते हो, वैभव की कामना जो छूटने वाला है उसकी आकांक्षा लेकर के चलते हो। तो कभी कभी सोचना, अब बहुत हुआ, सांसारिक सुख की चाह, थोड़ा सा आत्मिक सुख की चाह मैं पैदा करूंगा। मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत जी ली, भौतिक सुविधाएं बहुत भोग ली, कभी ये भाव नहीं आता आत्मिक सुख को भी हम पाने की कोशिश करें? नहीं आता, किसी के मन में नहीं आता, जहां तक हम समझते हैं। सोचते ही नहीं है कुछ ऐसा भी सुख होता है, तो ये भगवान बनते हैं। समझ में आ गया पहला विशेषण अथवा पहला नाम? कुछ पूछना है इसमें? कोई शंका तो नहीं? अव्यय। इसके पश्चात अब दूसरा विशेषण, दूसरी संज्ञा आएगी, विभु। हाँ बोलिए।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पूरे केवली भगवान के मूल गुण 46 ही होते हैं या नहीं। तीर्थंकर परमात्मा के ज्यादा मतलब होते हैं? तीर्थंकर भगवान के ही 46 मूल गुण होते हैं, सबके नहीं होते हैं। जन्म के जो अतिशय सिर्फ तीर्थंकर के ही होते हैं, 10 अतिशय सामान्य व्यक्ति के नहीं होते हैं। लेकिन जब भी कथन किया जाएगा तो उत्कृष्ट को रख करके, ध्यान में रख करके ही कथन किया जाता है। अच्छा। हाँ, सामान सबका समान क्या होता है? आंतरिक गुण सबके समान होते हैं। आत्माश्रित जो गुण होते हैं, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, ज्ञान, केवल मतलब केवल ज्ञान के बाद जो होते हैं वो सब समान ही सुख और वीर, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। चाहे तीर्थंकर बन करके वो घातिया कर्म को नष्ट करें, अथवा सामान्य केवली हो, अथवा मोक्ष केवली हो, अथवा उपसर्ग केवली हो, अथवा अंतःकृत केवली हो, कोई भी केवली क्यों ना हो, सबके बराबर। अंतर कब तक रहता है? जब तक कर्म रहते हैं। हाँ, शरीर में अंतर हो सकता है, एक छोटे कद वाले तीर्थंकर केवली हो सकते हैं, एक 500 धनुष वाले केवली हो सकते हैं, एक की उम्र 70-72 वर्ष अथवा 8 वर्ष भी हो सकती है, 8 वर्ष में प्राप्त कर लिया। एक ने पूर्व कोटि तक की आयु जितनी थी, इतनी लंबी आयु उस समय उन्होंने प्राप्त किया, कुछ कम उसमें कर दो। लेकिन आंतरिक गुणों में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई अंतर नहीं, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें वो सीनियर, उसमें वो जूनियर, कुछ नहीं, सबका केवल ज्ञान बराबर। तो सामान्य की अपेक्षा से अरहंत परमेश्वरी के 46 मूल गुण होते हैं, वो कथन सीधा तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा है, सामान्य केवली की अपेक्षा नहीं है। तो फिर मूल गुण की जो गिनती आती है फिर कैसे करे जाए? मूल गुणों की गिनती 46 आती है ना। जब भी हम पूजा करेंगे तो प्रमुख व्यक्ति को लक्ष्य में रख करके ही पूजा की जाती है, उन्हीं को ध्यान में रख करके वर्णन किया जाएगा। उत्कृष्ट है, लेकिन आंतरिक वैभव में कोई अंतर नहीं है, सबका बराबर। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर का केवल ज्ञान बहुत ज़्यादा है, सामान्य केवली का केवल ज्ञान थोड़ा सा कम हो जाएगा, तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान अनंत काल के लिए रहेगा, इनका थोड़ा सा कुछ कम पीरियड के लिए, ऐसा नहीं। ये जो अंतर है कर्मकृत नाम कर्म को लेकर के अंतर होते हैं, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं होते। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय रहता है तो तीर्थंकर बन जाते हैं, जिसका तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता तो वो सामान्य केवली रहते हैं। कर्म का अभाव होने पर, कर्म का क्षय होने पर सब बराबर, सभी का अनंत चतुष्टय तो एक सा रहेगा। हाँ, बिल्कुल अनंत केवली, तीर्थंकर केवली, हाँ, सबका एक जैसा है। हमारा जी ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी की सारी प्रकृतियों का क्षय एक साथ ही होता है? नहीं, उसमें भी फिर विधि अलग है। निद्रा निद्रा 3 जो है, निद्रा प्रश्ला प्रश्ला स्त्यान ग्रद्धि, ये पहले चले जाती हैं, उसके हिसाब से फिर वो ये पूरा कर्मकांड विषय हम पढ़ेंगे तो वो पूरा उसमें डीपली वर्णन दिया है। छपक श्रेणी में कौन से गुणस्थान में कैसे कैसी प्रकृतियों का क्षय होता है। कुछ 12वें गुणस्थान के सेकंड लास्ट टाइम पे क्षय को प्राप्त होती हैं, कुछ लास्ट टाइम पे क्षय को प्राप्त होती है। वो डिटेल में वर्णन उसको पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, लेकिन अभी मूल रूप से ये हम समझ लें। दूसरा नाम, दूसरी संज्ञा प्रभु की कौन सी है? विभु। नमोस्तु। हाँ। हमारे जी छाइक सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान में भी होता है, हाँ, तो उनके भी 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। हाँ, तो उनका भी क्षय हो जाता है। लेकिन उनमें डिफरेंस उतना ही रहेगा, मुनि है तो मुनि और गृहस्थ है तो गृहस्थ। हाँ, वो चारित्र मोहनी की अपेक्षा अंतर है, दर्शन मोहनी की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। पर जैसे मुनि महाराज हो जाएंगे तो उनके क्षाइक सम्यक दर्शन में विशुद्धि बढ़ते चले जाएगी। एक जो है तिर्यंच भी क्षाइक सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक देव भी क्षाइक सम्यक दृष्टि होता है, एक नारकी भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन सबकी विशुद्धि है अंतर को लिए हुए होती हाँ जी, है। स्त्री को छाइक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, स्त्री को क्षाइक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, रेवती रानी को नहीं हो सकता। नहीं था। क्षाइक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए उत्तम सहनन चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए, और स्त्रियों के अंतिम 3 सहनन ही होते हैं। दूसरा नाम, दूसरी संज्ञा विभु। क्या अर्थ होता है विभु का?
विभू शब्द कैसे बना है? वि उपसर्ग पर पूर्वक भू से, विशेष रूप से होने वाला, यानी जो सामर्थ्यवान होता है, समर्थवान होता है, सामर्थ्यशाली जो होता है वो विभू कहलाता है, पावरफुल, जिसके भीतर वो शक्ति है, सामर्थ्य होता, उसको कहते हैं विभू। अपने पावर के दम पर वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। 3 लोग को पलटा भी सकते हैं, कभी पलटाएंगे नहीं ये बात अलग है, लेकिन पलटा सकते हैं। शक्ति की बात की जा रही है। इतनी शक्ति है कि जो 3 लोग की रचना है 343 घन राजू, ऐसे यदि अनंत भी 3 लोग आ जाएं तो भी वो केवल ज्ञान में झलक जाएंगे। कैसे? जैसे इस आकाश में असंख्यात तारे रहते हैं। कितने तारे होंगे? असंख्यात की अनंत। स्टार्स कितने हैं? असंख्यात। अनंत तो नहीं है। हाँ, कितने? अनंत होते, असंख्यात तारे होते हैं। असंख्यात, अनंत तारे नहीं होते हैं। अनंत तो जीव हो सकते हैं, वो भी निगोदिया जीव आदि ही हो सकते हैं। तारे असंख्यात होते हैं। तो जैसे हम एक तारे को देखें तो भगवान के ज्ञान में 3 लोग कैसा दिखता है? एक तारे की भांति छोटा सा। अब इस आकाश मंडल में कितने सारे तारे हैं? तो भगवान का ज्ञान इतना विस्तृत है, वो 3 लोग एक छोटा सा बिंदु सा नजर आता है। जो 3 लोग है ना, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू, वो संसार जो दिखता है अभी 3 लोक प्रमाण, वो भगवान के ज्ञान में कितना? एक बिंदु की भांति। तो समझना भगवान की कैपेसिटी कितनी है। तो विभू का अर्थ होता है कैपेसिटी, समर्थता। तो वो बहुत सामर्थ्यशाली होते हैं। उन जैसा सामर्थ्यशाली कोई भी नहीं होता है। आदिनाथ भगवान जैसे, तीर्थंकर जैसे सामर्थ्यशाली कोई भी नहीं होता, कोई भी जीव नहीं होता। अन्य केवली भी नहीं होंगे, क्योंकि अन्य केवलियों के लिए समोसरण नहीं रचा जाता है, तीर्थंकर के लिए रचा जाता है। तो जिन्हें अपनी समर्थता बढ़ाना हो, अब आपके उपयोग की, आपके काम की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? भगवान से कुछ लेना चाहिए कि नहीं? भगवान के पास आ रहे हो, जब हम भक्ति कर रहे हो, क्या पाने के लिए? यदि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, कैपेसिटी किस क्षेत्र में? ज्ञान के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में, स्टेटस के क्षेत्र में, रिस्पेक्ट के क्षेत्र में, क्वालिटीज के क्षेत्र में, जो भी है, जिस क्षेत्र में भी आप बढ़ाना चाहते हो अपने सामर्थ्य, तो प्रभु को विभू की दृष्टि से देखना सीखो। क्या कह रहे हैं हम? प्रभु को विभू की दृष्टि से। विभू की दृष्टि कैसे? कैसे देखोगे भगवान को विभू की दृष्टि से? आपके साथ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं विभू की दृष्टि से देखना, यानी ऐसी स्तुति करना प्रभु की, ऐसी भक्ति करना। धन्य है प्रभु आपका सामर्थ्य, धन्य है आपकी शक्ति, धन्य है आपका पावर। जो आप में है वो कहीं नहीं है, किसी में भी नहीं है। मैं भी आप जैसे ही सामर्थ्य पाने के लिए आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ, आपका गुणगान कर रहा हूँ। आप लोग भगवान की स्तुति भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऊपर ऊपर। गुणपरक भगवान की भक्ति किया करो। जब जिसमें मन लग जाए, उस गुण को
केंद्रित करके, ध्यान का विषय बना करके, चिंतन का विषय बना करके भगवान को देखा करो, भगवान की वंदना किया करो। जैसे हीरा होता है, हीरे में 1000 पहलू होते हैं, है ना? सहस्र पहलू वाला, पहलू में मींस उसके सरफेसेस, ऐसे उसमें कट लगाए जाते हैं कि 1000 पहलू उभर करके आ जाते हैं। देखा डायमंड, देखा कभी? उसकी जो फिनिश्ड डायमंड होता है उसमें ऐसे षटकोण के आकार के बहुत सारे पहलू आपको नजर आते होंगे, बहुत कम नजर आते होंगे, लेकिन एक हीरा वह भी होता है जिसमें 1000 पहलू होते हैं। इस प्रकार से उसे तराशा जाता है, इस प्रकार से घिसा जाता है, तो हर एंगल से वो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा। यानी उस हीरे को हम जैसे जैसे घुमाते चले जाएंगे और उसमें कोई लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, जैसे जैसे पहलू बदलता चले जाएगा तो उसकी डायरेक्शन भी बदलते चले जाती है, रिफ्लेक्शन। ऐसे ही जब प्रभु के पास भक्ति करने के लिए आए तो प्रभु के भीतर अनंत गुण है। अब ये नजरिया हमें आना चाहिए, हम कौन से गुण को देखना चाहते हैं, हम प्रभु से क्या पाना चाहते हैं। हम भौतिक संसार की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं पाने के लिए आत्मिक शक्ति के विकास की बात कर रहे हैं। यानी अपने विल पावर को बढ़ाना है, मान लीजिए अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। प्रभु के भीतर विल पावर भी है, सामर्थ्य भी है, ज्ञान भी है, सुख भी है, वीर भी है, दर्शन भी है, निर्भयता भी है। जो जो कमियां हमारे भीतर है उनसे ठीक विपरीत प्रभु के भीतर वो सारे गुण मौजूद हैं। जब इस श्लोक को पढ़ो, जब जैसे आप विभू शब्द का उच्चारण करो, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट 2 मिनट सही सोचना, हे प्रभु आप कितने समर्थवान हैं, धन्य है आपकी शक्ति, और मैं कैसा हूं, मेरी कोई सामर्थ्य ही नहीं है। मैं कोई भी कार्य करने जाता हूं, सबसे पहले डर मुझे घेर लेता है, भयभीत हो जाता हूं, संदेह पैदा हो जाता है ना? अधिकांश लोगों की शिकायत रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता महाराज जी, आत्मविश्वास की बड़ी कमी है। सोचते हैं हम ये कर ले, वो कर ले, ये पढ़ ले, वो कर ले, ये काम कर ले, ये दुकान कर ले, ऐसा बिजनेस कर ले, वैसा कर ले, लेकिन करने के शुरुआत में ही अंदर से एक डर सा लगने लगता है, क्या पता सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन उठने लगते हैं ना। यानी जब हमारे भीतर ये डावाडोलपना पैदा होने लगे, जिससे घबराहट पैदा होने लगे किसी भी कार्य करने के पहले, उनसे कहना है प्रभु को विभू के गुण के माध्यम से देखना सीखो। निश्चित रूप से हमारी सामर्थ्य शक्ति में विकास होगा। अब हमने प्रभु को उस पहलू को देखना शुरू कर दिया, उस गुण को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, अपनी दृष्टि उस गुण में लगा दी, और जैसे हमने अपनी दृष्टि उस गुण में लगाई, हम वहां से उस गुण को लेकर के अपने भीतर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देंगे। जैसे किसी मंदिर में बहुत सारे कांच के टुकड़े लगे रहते हैं ना, कांच का मंदिर होता है, कांच मंदिर जैसा होता है, उसमें अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग प्रकार से इमेजेस दिखती हैं, प्रतिबिंब दिखता है। अब हम कहां फोकस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही भगवान को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, कौन से गुण को लेकर के देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर आधारित रहेगा। आप लोग कौन से गुण से देखते हैं भगवान को, कौन से गुण से स्तुति करते हैं? आप लोग कुछ देखते ही नहीं, सही बता रहे हैं। कहोगे वीतरागी हैं, सब कुछ अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो, सिरताज, बस ज्यादा कुछ नहीं कहोगे। प्रिसाइज होना सीखो, पर्टिकुलर उस पॉइंट को लाना सीखो। तो यदि अपनी सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हो, शक्ति बढ़ाना चाहते हो, निर्भयता बढ़ाना चाहते हो, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो, तो विभू नाम का चिंतन करना, विभू गुण का चिंतन करना। आदिनाथ भगवान में
उस विभुता को देखना, उस समर्थता को देखना, और इस भावना से स्तोत्र पढ़ना, इस भावना से श्लोक पढ़ना कि आपकी जैसी सामर्थ्य है, मैं भी अपने भीतर कुछ ना कुछ वैसी ही सामर्थ्य प्रकट करना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु ये श्लोक पढ़ रहा हूँ, इसलिए प्रभु ये स्तोत्र पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपकी भक्ति कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? शायद ध्यान नहीं जाता होगा, अभी तक तो ध्यान गया नहीं होगा, कभी नहीं गया होगा। तो दूसरा जो नाम, दूसरी संज्ञा है प्रभु की विभु। तीसरी संज्ञा कौन सी है? अचिंत्य। चिंत का अर्थ क्या होता है? चिंता नहीं, चिंतन करने के योग्य होता है, वह चिंत कहलाता है। जो हमारे चिंतन का विषय बनता है वह चिंत कहलाता है। जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वह चिंत कहलाता है। यानी अपने ज्ञान के बल पर हम जितना सोच सकते हैं उन प्रभु के बारे में, उन गुणों के बारे में, वो चिंत कहलाता है। और अचिंत क्या कहलाएगा? बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्या कहलाएगा? बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से परे जो हो जाता है, जिसे कहते हैं अकल्पनीय, अचिंतनीय। अचिंतनीय यानी वह अचिंत्य। अचिंतनीय कहो, अचिंत्य कहो, अकल्पनीय कहो, बातें की है, समानार्थी शब्द है सब। तो अचिंत्य से आप क्या लेंगे? हम भगवान के सारे गुण का चिंतन कर ही नहीं सकते, हमारे भीतर इतनी शक्ति है ही नहीं, क्योंकि प्रभु विराट हैं, हम सब बहुत लघु हैं। प्रभु विभु हैं, हम सब बहुत अणु के रूप में हैं। प्रभु बहुत महान हैं, हम बहुत सब छोटे हैं।